मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन ऑसिलेशन चैप्टर की न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है इन SI यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM is d² equal to -36x। और इस फार्मूले पर से आपको क्या ऑब्टेन करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एंड पीरियड। इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए अपन बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे वी नो दैट, जो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको आप लिखिए। वी नो दैट d²x/dt² इक्वल टू क्या लिखा है, -36x। अब अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM d²x/dt² इक्वल टू -ω²x। फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1 दूंगा बच्चों, एंड सेकंड यहाँ पर दीजिए। अब आप अगर 1 और इक्वेशन 2 को देख रहे तो यहाँ पर LHS साइन कैसे दिख रही है इससे, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अपन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 -ω²x इक्वल टू -36x बिकॉज LHS विल बी सेम। अगर LHS सेम है तो LHS को भी आपको क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा सेम, या दोनों इक्वल हो जाएंगे और इसमें से माइनस साइन कैंसिल आउट होने पर अपने को मिलेगा ω²x इक्वल टू ω²x इक्वल टू 36x। x भी कैंसिल हो जाएगा तो ω इक्वल टू हो जाएगा 36। लेकिन आप जानते हो बट ω इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस बाय f, देयरफॉर ट्वाइस बाय f इक्वल टू 36। एक स्टेप अभी यहाँ पर थोड़ी मिस हुई है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ω² इक्वल टू 36 है तो ω² इक्वल 36 होने पर ω इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये याद रखिए वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो f इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 2π। देख लीजिए फिर से एक बार, -ω²x equal to -36x, x cancel out and minus also cancel out, therefore we get ω² equal to 36। अगर ω² equal to 36 है तो ω equal to हो जाएगा √36 and √36 nothing but 6। but we know that ω equal to होता है 2πf, f means frequency, therefore 2πf equal to 6, तो f equal to क्या हो जाएगा 6 upon 2π। अब आप जानते हो कि पाई मींस क्या होता है 3.14। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई इन द अबव इक्वेशन, देयरफॉर वी गेट 6 अपॉन 6.28। अब इस वैल्यू को अपने को सॉल्व करना होगा बाय यूजिंग लॉग। तो मैं यहाँ पर लॉग लेता हूँ। लॉग के लिए आपको बुक लेना होगा, लॉग बुक। अब लॉग देखने के लिए आपको फर्स्ट डिजिट देखना होगा इन द लॉगरिथम पेज। आप जानते हो कि लॉगरिथम में फर्स्ट लाइन होती है कॉलम और इधर नेक्स्ट लाइन होती है रो की। तो अपने को जो 6 है, 6 डिजिट अपने को देखना है कॉलम में, लेकिन कॉलम की शुरुआत हो गई 10 से, मतलब 2 डिजिट से, लेकिन अपने पास कितना डिजिट है, सिंगल, इसलिए मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा 1 से, यानी 0 लूंगा तो 0 लेने पर ये हो जाएगा 60 और 60 को आपको ढूंढना होगा इन द नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 60। अब अपने को थर्ड प्लेस पर फिर से कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए मैं वहां पर फिर से कंसीडर करता हूं 0। तो मुझे 60 का 60 में देखना होगा जिसकी वैल्यू है 7782। लेकिन अपने को यहाँ पर अगर कैरेक्टर निकालना है तो कैरेक्टर का एक रूल है बच्चों, n-1। n-1 क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट -1। तो यहाँ पर कितना डिजिट प्रेजेंट है, ओनली 1 डिजिट। 1 -1 कितना हो जाएगा 0। तो अपना आंसर आएगा 6 का लॉग में 0.7782। अब नीचे का जो नंबर है वो कौन सा है 6.28। तो जब अपन यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे इसको लॉगरिथम से तो मैं 6 को कितना डिजिट कंसीडर करूंगा 1 and 1 - 1 हो जाएगा 0। देन वी पुट डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर 6.2 का अपने को अगर लॉग देखना है कॉलम में, तो कॉलम में अपने को 10 से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा 62 का। थर्ड नंबर पर क्या है अपना 8 डिजिट, मतलब ये है अपने रो। तो 62 का 8 में देखता वैल्यू 62 का 8 में मुझे मिल रहा है 7980 और ये 2 डिजिट अपॉन में है, मतलब डिवाइडेशन में, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन करने पर अपने को आंसर मिलेगा 2 - 0 2, 8 - 8 0, 7 - 9 नहीं होता तो इसमें मैं कंसीडर करूंगा 17 एंड 17 - 9 कितना होगा 8। यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा 7 और 1 8, फिर से 17 - 8 कितना हो जाएगा 9, फिर से कैरी 1 तो यहाँ पर आएगा 0 - 1 मींस 1 बार या -1 लेंगे उसको मैं कंसीडर करता हूँ 1 बार, और इस नंबर का मुझे लेना होगा एंटीलॉग। एंटीलॉग के लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और इसमें ढूंढेंगे पॉइंट के बाद के 2 डिजिट, इसको कहाँ ढूंढना होगा कॉलम में, नंबर थर्ड वाले को रो में और लास्ट वाले को मिन डिफरेंस के कॉलम में। तो मैं 0.98 का ढूंढता हूँ 0 में, तो इसका आंसर है 9550 98 का 0 में, और यहाँ पर मिन डिफरेंस कितना लेना है आपको बच्चों 2 का, तो 2 का मिन डिफरेंस है 4, और इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 9554, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9554 इनटू, अब अपन ने एंटीलॉग इसका निकाला है बच्चों 0.98 का 0 का 2 में, लेकिन पॉइंट के वाले जो नंबर दिख रहा है कौन सा डिजिट है 1 बार मींस आपको लेना होगा इससे मल्टीप्लाई, 1 बार मींस होता है 10 का पावर -1, और जो अपना आंसर आया 9554 इसमें मैं फर्स्ट डिजिट के बाद क्या पुट करता हूँ डेसिमल, तो ये अपना आंसर आ जाता है 9.554 into 10 का पावर -1, या अगर मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करता हूँ या -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपना पॉइंट सामने शिफ्ट हो जाएगा 9 का, अपना फाइनल आंसर आएगा 9554, और फ्रीक्वेंसी होने से इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। तो अपना फर्स्ट आंसर मिल चुका है, जो अपन यहाँ पर पूछा था उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है आपकी 0.9554 हर्ट्ज। नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मींस जब आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट्स टाइम, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां पर है दिख रहा है तो आप यहां पर भी आप पुट कर सकते हो 9.554 into 10 का पावर -1, 10 to the power 5 -1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर पर जाने पर हो जाएंगे पॉजिटिव। अब मैं रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर डिजिट का यूज करूंगा इन द लॉग बुक जो आपको दिख रहा है। अब रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर डिजिट में आपको क्या करना है, फर्स्ट 9.5 को ढूंढना है कॉलम में, नंबर थर्ड वाले को रो में, और लास्ट नंबर को ढूंढना है मिन डिफरेंस में। तो यहाँ पर आपको 9.5 का दिख रहा है 5 में 1047, 4 का मिन डिफरेंस कितना है यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट्स 0, एंड 1047 प्लस 0 होता है 1047 डायरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा 10 into 1047। अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा था ये 0 पॉइंट में 0.1047 into 10 कितना हो जाएगा 1.047, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो अपना फाइनल आंसर आएगा टाइम इक्वल टू 1.047 सेकंड। एक बार अपन और लुक कर लेंगे फिर से स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया जाएगा उस स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखना है जो भी दिया है, उसके बाद उसको कंपेयर करना है एक्सेलरेशन के फॉर्म में। कभी कभी आपको वेलोसिटी का दिया जाएगा या कभी आपको डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा, तो आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से उस इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपैरिजन के बाद आपको दिख रहा है कि -ω² इक्वल टू क्या मिला है -36, बोथ साइड में माइनस और x कॉमन है कैंसिल हो जाएंगे, और आपको लास्ट में मिल जाएगा ω² इक्वल 36। अगर ω² इक्वल टू 36 है तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो ω इक्वल टू हो जाएगा 6। बाद में आप जानते हो वी नो दैट कि ω इक्वल टू क्या होता है, ω मींस एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल टू twice by f या twice by n, therefore twice by f इक्वल टू 6। अगर 2 by f इक्वल टू 6 है तो f इक्वल टू क्या मिला है आपको 6 by 2 pi, pi मींस 3.49 into 2 मींस 6.28। अब इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो डिवाइड से तो करिए, अदरवाइज आपको यूज करना है लॉग बुक, जिसमें आपको 60 का लॉग देखना है 0 में, 60 को देखना है 8 में, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करके मुझे फाइनल आंसर मिलता है 0.9554 हर्ट्ज, बिकॉज़ हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट में आपको उन्होंने पूछा है कि पीरियड मींस क्या होता है, तो आप जानते हो वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी and we get 1/9.554 into -1,
अगर -1 न्यूमरेटर में चले जाएगा तो ये हो जाएगा +10 और 9.554 का रेसिप्रोकल आप निकाल चुके हो 0.1047 इन 0.1047 into 10 क्या होता है 1.047 सेकंड एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमरेटर.